वो है भगवान के भक्त। कौन है पृथ्वी की शोभा? भगवान के जो भक्त है, वैष्णव गण है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु वैष्णव जो चरित्र है उसको सुना करते थे। चैतन्य महाप्रभु एक तो है, यदि कोई व्यक्ति गंभीरता से ध्यान पूर्वक वैष्णव के बारे में सुनता है तो वो सबसे अधिक आनंद किसे मिलता है? कृष्ण को मिलता है। कृष्ण आनंदित होते हैं कि ये व्यक्ति मेरे वैष्णव या मेरे भक्तों के बारे में श्रवण कर रहा है। और दूसरी चीज प्रभुपाद भागवत के तात्पर्य में कहते हैं कि जैसे जैसे हम वैष्णव के बारे में सुनेंगे वैसे वैसे जो भगवत भक्ति की भावना है, भगवान के प्रति सेवा करने की भावना है, वो हमारे हृदय में बढ़ने लगती है। और तीसरी चीज प्रभुपाद कहते हैं कि उस व्यक्ति के हृदय में एक गुण आ जाता है, और वो कौन सा गुण है? डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। यदि हम भक्त के चरित्र को सुनते हैं तो हमारे जीवन में दृढ़ता का जो गुण है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, गुरु वैष्णव की सेवा करने के लिए ये जो डिटर्मिनेशन है वो बढ़ने लगता है। तो इसलिए सरल उपाय है दृढ़ता को बढ़ाने के लिए कि हमें वैष्णव के बारे में या भक्तों के बारे में श्रवण करना चाहिए। तो आज भक्त जो महान आचार्य हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके बारे में हम श्रवण करेंगे क्योंकि उनका आज विशेष तिरोभाव है। तो ऐसे जो आचार्य हैं उनकी बहुत बड़ी देन है कि उन आचार्य ने हमें भगवत भक्ति प्रदान की है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बारे में कई सारा वर्णन प्राप्त होता है, और ऐसे कहा गया है कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, आप सब जानते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जो पिता थे उनका नाम क्या था? भक्ति विनोद ठाकुर। तो अंग्रेजों के समय में किसी इंडियन व्यक्ति को सबसे बड़ी उपाधि दी जाती थी या कार्य दिया जाता था तो वो मैजिस्ट्रेट होता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर उन दिनों मैजिस्ट्रेट थे और वो जगन्नाथपुरी में अपनी सेवा कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में बहुत आनंद से अपने दिन बिता रहे थे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरे जीवन में सबसे अच्छा समय जगन्नाथपुरी का है, क्योंकि मुझे बहुत सारे भक्तों का संग लाभ हुआ और कई सारे ग्रंथों का अध्ययन करने का जो अवसर है वो मुझे प्राप्त हुआ। तो उस समय में दिन आपने बिता रहा था और एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर को सपना आया, जिसमें जगन्नाथ जी सपने में आए और सपने में आकर जगन्नाथ कहते कि हे भक्ति विनोद, मैंने आपको जगन्नाथपुरी में इसलिए नहीं बुलाया है कि आप केवल ग्रंथों का अध्ययन करते रहो, भक्तों का संग करते रहो, आपको चैतन्य महाप्रभु का एक संदेश है उसको प्रचार करना है, उसके लिए कार्य करो। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने सपने से नींद से जग जाते हैं और देखते कि जगन्नाथ मुझे ऐसा आदेश दिया है। तो तुरंत जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं और जगन्नाथ मंदिर में जब गए, जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया कि हे जगन्नाथ देव, मुझ में तो इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि मैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा या मैसेज का प्रचार कर सकूं। आप क्या कीजिए, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो सबसे सामर्थ्यवान, शक्तिशाली और विष्णु की किरण हो। तो ऐसी प्रार्थना भक्ति विनोद ठाकुर ने की। किसको की थी प्रार्थना? जगन्नाथ जी को की थी। और जगन्नाथ की कृपा से ही भक्ति विनोद ठाकुर के घर में किसका जन्म हो जाता है? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसी कारण से वो असाधारण आचार्य है। इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती रे ऑफ विष्णु है, भगवान की मानव किरण है, जो भगवान के संदेश का विशेष रूप से प्रचार प्रसार करने के लिए ये जगत में अवतरित हुए थे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म 6 फरवरी 1874 में हुआ था जगन्नाथपुरी में। और जब उनका जन्म हुआ तो उनकी जो नाल है वो उनके साथ ही ऐसी लपेटी हुई थी, जिसके जब बच्चा जन्म लेता है तो
तो वो माँ के साथ जुड़ा रहता है उस नाल के माध्यम से। तो जब वो जन्म लिए तो उनके ऐसे राउंड लगी हुई थी। तो ये देखकर महानतम भक्तों ने कहा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, आगे चलकर ये महानतम आचार्य बनेगा। इवन कर्नाटका में उडुपी में कोई बालक ऐसा जन्म लेता है तो वहां के ब्राह्मण कहते हैं कि आगे चलकर ये मध्वा संप्रदाय का आचार्य बनेगा। तो उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ये विशेष स्थिति थी। और जब उनका जन्म हुआ और वो बहुत छोटे से ही थे, उनकी जो माता है एक दिन उन दिनों जब जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकली, जगन्नाथ रथ के ऊपर विराजमान हो गए और गुंडीचा मंदिर की ओर निकल रहे थे, तो उस रथ जहां से गुजरता है उसके बीच में ही भक्ति विनोद ठाकुर का घर है। तो वहां जब वो रथ आया जगन्नाथ का उनके घर के सामने रुक गया, तो उनकी जो माता थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती की, वो अपने पुत्र को लेकर रथ के ऊपर चढ़ी और जगन्नाथ के सामने उनको रखा। जगन्नाथ की कृपा को प्राप्त करने की भावना से जब उनके सामने रखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, अभी वो छोटे से बालक थे, तो जगन्नाथ के गले से माला टूटकर सीधा उस बालक के गले में आके गिर जाती है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी की जो असीम कृपा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बाल्यकाल से ही प्राप्त होती है। और कई सारे जो एस्ट्रोलॉजर उस बालक को जब देखते थे कि इसमें महापुरुष के 32 लक्षण नजर आ रहे हैं, इस कारण से आगे चलकर महानतम आचार्य होगा। तो बाल्यकाल में उनकी जो माता थी भगवती देवी, वो उनको बिबू नाम से पुकारा करती थी। और उनका नाम क्या रखा था भक्ति विनोद ठाकुर ने? विमला प्रसाद। क्या रखा था? विमला प्रसाद। विमला प्रसाद इसलिए नाम रखा था क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को जो भी भोग अर्पित किया जाता है, जगन्नाथ जी ग्रहण करने के पश्चात वो विमला देवी मतलब पार्वती देवी है वहां, जिन्होंने जगन्नाथ प्रसाद प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, जिसके कारण जगन्नाथ जी आविर्भूत होते हैं और अपना प्रसाद सारे संसार को प्रदान करते हैं। तो इस कारण से जगन्नाथ से वो पुत्र प्राप्त हुए थे और वो विमला देवी के माध्यम से आते हैं। इसी कारण से भक्ति सिद्धांत सरस्वती का नाम बाल्यकाल में जो भक्ति विनोद ठाकुर थे उनके पिता, उन्होंने उनका नाम विमला प्रसाद रखा था। तो ऐसे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे तो उनको जब बाल्यकाल में एक संस्कार होता है, जैसे अन्नप्राशन संस्कार होता है, तो उनका संस्कार जगन्नाथ प्रसाद ग्रहण उनको खिलाने से ही हुआ था, संपन्न हुआ था। और दूसरा एक संस्कार होता है बाल्यकाल में, जब बच्चा अपने घुटने पर चलता है, तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती को ऐसे एक कोने में, छोटे से बालक को एक कोने में रखा और सामने भागवतम, कई सारे स्वीट्स, अलग अलग वस्तुएं रखी, सोना चांदी आदि, और उस बालक को कहा कि जाओ आपको जो अच्छा लगता है वो जाकर पकड़ो। तो ये छोटे से बालक थे, उससे ये समझा जाता है कि उस बालक का स्वाभाविक झुकाव किसके प्रति है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब अभी छोटे से ही थे, तो उस समय जब वो ऐसे रेंगते गए तो वहां कई वस्तुएं थी, सब लोग हरि बोल का उच्चारण कर रहे थे। वहां सोना भी था, चांदी भी था, मूड़ी भी था, स्वीट्स भी था और श्रीमद् भागवतम भी रखा था। तो ये ऐसे रेंगते गए भक्ति सिद्धांत, छोटे से बालक थे, और जाकर उन्होंने भागवतम को ऐसे आलिंगन किया और अपने छाती में लगाया। सभी लोग हरि बोल कहने लगे। चैतन्य महाप्रभु की सबको याद आ गई, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का भी जब ये संस्कार हुआ था तो जगन्नाथ मिश्र और सभी इसी प्रकार से भागवत आदि सभी चीजें रखी थी। तो चैतन्य महाप्रभु भी जब बाल्यकाल में गए, उन्होंने जाकर भागवतम का आलिंगन किया और अपनी छाती में लगाया। तो सबने, जगन्नाथ मिश्र आदि नवद्वीप के वासियों ने कहा कि आगे चलकर ये जो बालक है भागवत का प्रचार करेगा, भागवत के संदेश को आगे पहुंचाएगा। तो उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती बाल्यकाल से ही ये सारे लक्षण प्रकट कर रहे थे।
कि वो आगे चलकर महान भक्त बनेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने एक बार आई तात्पर्य में लिखा है कि मैं और मेरे जो गुरुदेव हैं, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, क्योंकि बाल्यकाल से ही जैसे हमने जन्म लिया उसी क्षण से ही हमें भगवत भक्ति करने का जो सौभाग्य है या अवसर है वो हमें प्राप्त हुआ था। जब उनकी आयु 4 साल की थी तो भक्ति विनोद ठाकुर घर में कुछ आम लेकर आ गए मार्केट से और मैंगोज लेके आ गए, और वो आम को देखकर ये जो बालक ही थे अभी भक्ति सिद्धांत, उन्होंने उन आम को तुरंत खा लिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको डांटा नहीं, मारा पीटा नहीं, केवल एक चीज उनको पूछी। उनको पूछा भक्ति सिद्धांत, उनका नाम विमला प्रसाद था, विमला प्रसाद क्या ये आम भगवान को भोग लगे हुए थे? तो उन्होंने कहा नहीं, और आपने ग्रहण कर लिए। तो बाल्यकाल से ही तब से उन्होंने सोचा कि मैंने अपराध किया है, मैंने भगवान को भोग न लगाकर आम खा लिए हैं, और तब उन्होंने व्रत लिया कि जीवन भर में क्या नहीं खाऊंगा, आम नहीं खाऊंगा। कभी कभी उनके जो शिष्य आगे चलकर बहुत सारे आम लेकर आते थे, अच्छे अच्छे आम भारत के अलग अलग स्थानों से, और उनके पास रखते थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि मैं तो अपराधी हूँ, कि क्यों क्या अपराधी हूँ कि मैंने भगवान को भोग में लगाकर बाल्यकाल में आम खाए थे, इसी कारण से मैं कभी आम ग्रहण नहीं करूंगा या आम नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार से मानो इस प्रकार का उनका डिटर्मिनेशन था, इस प्रकार से वो दृढ़ व्रत थे, और सदैव भगवान को प्रसन्न करने की भावना उनके हृदय में रहती थी। जब वो छोटे ही थे तो भक्ति विनोद ठाकुर ने 1881 में उनको माला प्रदान की थी और उनको हरिनाम दिया था। तब से जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती है हरिनाम का जप किया करते थे, और अभी छोटे ही थे तो उनको एक पूर्व शिला भी उनके पिता ने उनको प्रदान की थी, जिसकी आराधना वो किया करते थे। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जब कलकत्ता में अपना घर बना रहे थे तो घर के लिए खुदाई कर रहे थे। वो खुदाई करते करते उनको एक पूर्व शिला प्राप्त हुई थी, और वो पूर्व शिला वो देते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती को या विमला प्रसाद को, और उनको कहते हैं कि आप क्या करो, इस शिला की निरंतर आराधना किया करो। और तब से बाल्यकाल से वो उस विग्रह की या शिला की आराधना करते थे और सदैव हरि नाम लेते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलिए हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती आगे चलकर उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, और संस्कृत में जो सिद्धांत कौमुदी है वो ग्रंथ बहुत कठिन है, वो भी बहुत सरलता से वो समझ गए। तो उनके एक टीचर थे, उनके जो शिक्षक थे, उन्होंने पूछा कि हे विमला प्रसाद, तुम ये संस्कृत अध्ययन कर रहे हो, संस्कृत अध्ययन करने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है, क्या गोल है? क्योंकि इस संसार में व्यक्ति संस्कृत पढ़ता है तो वो इस भौतिक जगत की चीजें प्राप्त करना चाहता है, दूसरों से मान सम्मान की अभिलाषा रखता है। तुम क्या चाहते हो? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, मैं केवल संस्कृत का अध्ययन कर रहा हूँ केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूँ अपने संस्कृत के अध्ययन से। तो इससे देख सकते हैं कि बाल्यकाल से ही केवल उनके जीवन की यही इच्छा थी कि मैं किस प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न करूं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसे थे, ऐसा कोई विद्वान नहीं हुआ है। प्रभुपाद कहा करते थे कि इस पृथ्वी में अभी के समय में 2 ही विद्वान हुए हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि एक सबसे बड़ा विद्वान जीव गोस्वामी थे, और उसके बाद कोई विद्वान हुआ है तो वो कौन थे? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रुतिधर थे। वो कोई किताब पढ़ ले और उनको 50 साल के बाद भी वो पूछे आप तो उसका पेज नंबर बता सकते थे और उसका पैराग्राफ पूरा बोल सकते थे, ऐसा सामर्थ्य था।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे मैं कि कोई किताब नहीं पढ़ता हो, मैं किताब को भी पढ़ता हूँ, उस आधार को भी पढ़ डालता हूँ, ऐसे वो कहा करते थे। तो वो साधारण विद्वान नहीं थे, इसलिए उनको कहा जाता था लिविंग इंसाइक्लोपीडिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती लिविंग इंसाइक्लोपीडिया थे मानो। हाँ, तो वो जब वो बोलते थे अंग्रेजी में प्रवचन किया करते थे, और जब अंग्रेज लोग उनके प्रवचन को सुनते थे तो उनको अंग्रेजी शब्द समझ में नहीं आते थे, उनको डिक्शनरी लेके ढूंढना पड़ता था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कौन सा शब्द बोला है और उसका मीनिंग क्या है। तो इतने बड़े वो विद्वत्ता रखते थे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत अधिक प्रखर थे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के जो शुद्ध शिक्षा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में आता है अपसिद्धांत भंत हारिने, कि अपसिद्धांत को वो सहन नहीं करते थे। हाँ, सिद्धांत के ऊपर चैतन्य महाप्रभु का जो मूल सिद्धांत है उसके ऊपर स्थिर रहते थे, तो प्रणाम नहीं करते थे। तो एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर को उस बाबा जी ने पूछा कि तुम्हारा ये जो पुत्र है ना भक्ति सिद्धांत, ये मुझे प्रणाम नहीं करता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वो सहजिया लोगों को प्रणाम नहीं करता है। तब से वो बाबा जी चुप हो गए। सहजिया का अर्थ क्या है कि जो भक्ति के कार्यकलापों को बहुत सरल ले लेते हैं, कोई विधि निषेधों का पालन नहीं करते हैं। जिस प्रकार से कई ऐसे लोग होते हैं, मानो ब्रज में भी पुरुष हैं लेकिन स्त्रियों जैसा ऐसा घूंघट डालेंगे और चुनरी को ऐसे पेड़ को बांधेंगे और खींचेंगे, कहेंगे कि हाँ कृष्णा मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। हाँ, वो सोचते हैं कि कृष्ण ने मुझे पकड़ा है, मैं गोपी हूँ, पुरुष देह में स्त्रियों का चुनरी और घूंघट डाल के ऐसा अभिनय करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही चिल्ला रहा था कि राई जागो राई जागो राई जागो। राई का अर्थ है राधा रानी। वो कह रहा था कि राधा रानी आप जागो, राधा रानी जागो, राधा रानी जागो। तो भक्ति सिद्धांत महाराज पीछे से आ रहे थे, उन्होंने उनका ऐसे पीठ थपथपाया, कहते हैं राधा रानी को जगने की आवश्यकता नहीं है, तुम पहले जगो। हाँ, तुम जग के क्या करो, भगवान के नामों का उच्चारण करो। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो सहजिया प्रवृत्ति के लोग हैं, हाँ, उनको बहुत वो करते थे, उनके प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हाँ, जैसे कई बार उनके जो शिष्य हैं वो गाया करते थे कि एक शिष्य को बोला कि आप कीर्तन करो, तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते चुप हो जाओ, हाँ, राधा कृष्ण प्राण अभी तुम्हारे नहीं है, अभी कौन सा गीत गाओ, हरि हरि विफले जन्म गोवाइन। तुम ये गीत गाओ राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, ये बहुत बड़ी चीज है, उन गीतों को नहीं गाओ। कौन सा गीत गाओ, हरि हरि विफले जन्म गोवाइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। तुम्हारे लिए तो ये गीत है। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत स्ट्रिक्ट थे, और इसी कारण से प्रभुपाद कहा करते थे मेरे गुरु महाराज ने जो शुद्ध संदेश प्रदान किया है उसी शुद्ध संदेश को मैं आगे दे रहा हूँ। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर धीरे धीरे बड़े हुए, और बड़े होकर उन्होंने शिक्षा वगैरह प्राप्त की, और आगे चलकर जब वो निवास कर रहे थे नवद्वीप में अपने पिता के साथ, भक्ति विनोद ठाकुर के साथ, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप में निवास करने लगे, नवद्वीप मायापुर में, क्योंकि उस समय मायापुर का जो जन्म स्थान है वो ढूंढा नहीं गया था। भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ कृष्णानगर में अपना मैजिस्ट्रेट का कार्य संभालते थे और नवद्वीप में निवास करते थे। उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी उनके साथ रहा करते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कहा कि हे भक्ति सिद्धांत, आप क्या करो, अभी दीक्षा ग्रहण करो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतने विद्वान थे,
उनको इसी कारण सूर्य सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया था जो बहुत कठिन था, और इस कारण से उनको ये सिद्धांत सरस्वती उपाधि प्रदान की गई थी वहां। और ऐसे इतने विद्वान थे कि लोग उनसे डरते थे उनकी विद्वता से। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि आप क्या करो, एक महान भक्त है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनसे आप दीक्षा लो। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कैसे थे, जिनको अपना सिग्नेचर भी करना नहीं आता था, लेकिन वो कृष्ण के महानतम भक्त थे, सदैव कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को जब ये आज्ञा मिला कि मुझे दीक्षा ग्रहण करनी है भक्ति गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास गए और उनको कहा कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है जब हम क्या करते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं। आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेते हैं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास गए, उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा, पहले भी मैंने एक शिष्य स्वीकार किया था, उसने मुझे धोखा दिया है, इस कारण से मैं किसी को शिष्य नहीं स्वीकार करूंगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि नहीं नहीं, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछूंगा, यदि वो एग्री करते हैं तो मैं आपको शिष्य स्वीकार करूंगा। तो ऐसे पूर्व कई दिन बीत गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती फिर उनके पास गए, चरणों में गिरे और उन्होंने कहा कि आप मुझे शिष्य स्वीकार कीजिए, कि आपने चैतन्य महाप्रभु से पूछा है मेरे बारे में। तो उन्होंने कहा, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते मैं तो भूल गया। तो ऐसे लगभग 3-4 बार हो गया, जब भी वो मिलते थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते थे तो मैं भूल गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनके चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, यदि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं अपने प्राणों को क्या करूंगा, त्याग दूंगा। तो ऐसे जब बोला तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने केवल एक शिष्य बनाया, और वो कौन थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी हमें एक महानतम उनका शिष्य प्रदान किया, और वो कौन है, श्रील प्रभुपाद है। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनका आश्रय ग्रहण करते हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का। और एक बार गौर किशोरदास बाबा जी महाराज नवद्वीप में महान आचार्य के रूप में प्रसिद्ध थे और बहुत फेमस थे। लोग सुबह सुबह उठकर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के चरणों का स्पर्श करने के लिए आते थे। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज क्या करते थे, बड़ा सा कपड़ा लेते थे, पूरे पांव से लेके पूरा यहाँ तक कमर तक ऐसा गोल बांध देते थे कि कोई मेरा चरण स्पर्श नहीं करे, क्योंकि सारे लोग आते थे चरण स्पर्श करने के लिए, कोई कुछ ना कुछ भौतिक अभिलाषा लेकर आते थे। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको प्रणाम करने आते थे तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अपने जो 2 चरण हैं वो क्या करते थे, सामने करते थे। केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती को ही वो अपने चरण स्पर्श करना अलाउ करते थे। तो ऐसे महानतम उनके शिष्य बने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब प्रवचन दिया करते थे तो उनके जो गुरु हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो आकर बैठते थे पीछे और आकर सुना करते थे, और वो कहते थे कि वास्तव में ये भक्ति सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है उसको सही रूप से स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका अपने गुरु के प्रति बहुत अधिक सेवा की भावना थी और बहुत अधिक उनके प्रति श्रद्धा का भाव था। बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, यदि किसी व्यक्ति के सर के ऊपर मेरे गुरुदेव की चरण धूलि थोड़ी सी भी कण गिर जाए तो उस व्यक्ति का उद्धार होना निश्चित है। ऐसा उनका श्रद्धा और फेथ अपने गुरु
उनके चरण धूले की प्रति था। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आगे चलकर बहुत प्रचार कार्य किया। बल्कि कई लोग उनको कहा करते थे कि आप में और आपके जो गुरुदेव हैं उनमें बहुत भिन्नता है। आपके गुरुदेव एक जगह बैठकर भजन करते हैं, नवद्वीप मायापुर से बाहर नहीं जाते हैं, और आप पूरे सब जगह जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हो। आप में और आपके गुरुदेव में बहुत भिन्नता है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि मेरे जो गुरुदेव है वो एक बैटरी के समान है। वो बैटरी एक जगह रहती है लेकिन सब जगह वो प्रकाश देती है, अपनी शक्ति प्रदान करती है। उसी प्रकार से मेरे आध्यात्मिक गुरु एक जगह है लेकिन उन्होंने मुझे शक्ति संपन्न किया है। उनकी कृपा के कारण ही मैं क्या कर पाता हूँ, प्रचार कर पाता हूँ। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी कहा करते थे, जो भी प्रभुपाद ने कार्य किया वो सारा श्रेय श्रील प्रभुपाद किसको देते थे? अपने आध्यात्मिक गुरु को देते थे। कहते थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती की कृपा से ही ये सारा कार्य हुआ है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का आश्रय लिया, उनसे दीक्षा ली, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको 3 आदेश प्रदान किए थे। उनको कहा था कि कोई आप शिष्य स्वीकार मत करना, और दूसरी चीज उन्होंने कहे थे किसी का संग मत करना, और तीसरी चीज उन्होंने कहे थे कि आप ये जो माया नगरी कलकत्ता है वहां मत जाना। तो लेकिन उन्होंने ये तीनों विपरीत कार्य किए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उन्होंने शिष्य भी स्वीकार किए, सबका संग भी मानो किया, और माया नगरी में वो चले गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैंने जो शिष्य स्वीकार किया है वो वास्तव में मेरे नहीं है, मेरे आध्यात्मिक गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के हैं। इसलिए जब भी उनके शिष्य बैठते थे प्रवचन के लिए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब प्रवचन शुरू करते थे अपने शिष्यों के लिए, तो वो सबसे पहले वो कहते थे दासोस्मि, मतलब मैं आपका क्या हूँ? सेवक हूँ, क्योंकि आप मेरे आध्यात्मिक गुरु के सेवक हैं। ये भावना उनकी थी। और दूसरा आदेश गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने दिया था कि आप क्या करना, किसी का संग मत करना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती किसी का संग नहीं करते थे, बल्कि अपना एसोसिएशन, अपना जो संग है वो दूसरों को प्रदान करते थे। और उनको पूछा कि आपको तो बोला है नवद्वीप से माया नगरी कलकत्ता मत जाना, तो कहते हैं कलकत्ता में जाता हूँ, बाग बाजार मंदिर में जाता हूँ। जो नवद्वीप वैकुंठ है वहां से मैं बाग बाजार जो मंदिर है वो वैकुंठ है, वहां जाता हूँ। इस वैकुंठ से उस वैकुंठ में जाता हूँ प्रचार कार्य के लिए। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आयु 1905 में जब 31 साल के थे, तो उन्होंने सबसे बड़ा व्रत लिया, और ऐसा व्रत लिया जो आज तक किसी ने नहीं लिया हरिदास ठाकुर के बाद। उन्होंने लगभग ये व्रत लिया था 10 साल के लिए, और वो व्रत था शतकोटि नाम यज्ञ। शतकोटि नाम यज्ञ का अर्थ है कि वो 100 करोड़ हरिनाम वो लेते थे। प्रतिदिन 192 माला वो जप किया करते थे, हरिदास ठाकुर के समान ही। और ऐसा व्रत लिया था उन्होंने नवद्वीप मायापुर में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, उसी के सामने एक घास का कुटिया बनाया, और 10 साल दिन रात वो हरिनाम लेने लगे। बारिश भी आ जाए, उनकी घास की कुटिया में पानी गिरता था तो भी अपना जप करना वो छोड़ते नहीं थे। छाता लेते थे, ऐसा पकड़ के बैठ जाते थे हरिनाम लेते हुए, और दिन में केवल एक बार ऐसी खिचड़ी खाते थे जिसमें ना नमक है ना कोई मसाले आदि हैं, सिंपल सा भोजन करते थे, और दिन रात वो हरिनाम का उच्चारण करते थे, और जमीन पर सोते थे, कोई चप्पल आदि नहीं पहनते थे। और ऐसा जब तपस्या का भावना गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने देखा, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि मेरा ये जो भक्ति सिद्धांत है ना, ये रूप और सनातन में जो वैराग्य है उसको प्रकट कर रहा है।
और ऐसा करके वो इतने शक्ति संपन्न हो गए। उसके पश्चात उन्होंने उनके जो पिता हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने भी शरीर छोड़ा था, उनके जो गुरुदेव हैं वो भी शरीर छोड़कर चले गए थे, प्रमुख प्रमुख भक्तगण शरीर छोड़कर चले गए थे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती थोड़े दुखी हो गए थे। तो ऐसे दुखी होकर उन्होंने कहा कि मैं तो प्रचार आदि नहीं कर सकता। तो एक दिन जब वो ऐसे जप कर रहे थे उस समय चैतन्य चरितामृत का एक पन्ना फटा हुआ पेज ऐसे कहां से हवा से आया उनके निकट, और उसमें देखा कि जो संदेश या जो आदेश चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दिया था प्रचार करने का, वो आदेश उन्होंने देखा। और उसी रात्रि में चैतन्य महाप्रभु भक्ति विनोद ठाकुर सभी आचार्य उनके स्वप्न में आते हैं और वो कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत आप क्या करो, अभी नवद्वीप से बाहर निकलो और जाकर प्रचार करो, कलकत्ता आदि बड़े बड़े शहरों में जाओ और चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करो। तो सपने में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि मैं तो योग्य नहीं हूँ, मेरे पास ना धन है, ना मुझे मेरे पास कोई अनुयायी है, ना मेरे पास कोई सपोर्ट है। तो ये सारे आचार्य सपने में आकर कहते हैं केवल आप यहाँ से निकलो बाहर, आपको सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी, आपके पास धन भी आएगा, अनुयायी भी आएंगे, आप चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है उसका प्रचार प्रसार करना शुरू करो। और उसके पश्चात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या करते हैं, गौर पूर्णिमा के दिन वो सोचते हैं प्रचार करना है तो संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता है। उन्होंने देखा कोई भी संन्यास देने योग्य व्यक्ति नहीं है मेरे सामने। तो गौर पूर्णिमा के दिन नवद्वीप में या मायापुर में एक दिन उनके जो गुरु महाराज का जो फोटो था गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज का, वो सामने रखा और उन फोटो से ही उन्होंने क्या किया, संन्यास स्वीकार किया और बाहर निकले भक्ति सिद्धांत सरस्वती के नाम से और उन्होंने प्रचार प्रसार का कार्य किया। उन्होंने मायापुर में ही सबसे पहला चैतन्य गौड़िया मठ की स्थापना की, वहां सबसे पहले विग्रह गंधर्व का गिरिधारी की स्थापना की और आगे चलकर भारत के कोने कोने में उन्होंने प्रचार करके 64 गौड़िया मठों की उन्होंने स्थापना की। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सब जगह प्रचार किया। और एक बार जब वो भक्ति विनोद ठाकुर को बंगाल में एक स्थान है मेदिनीपुर, वहां जाना था एक सभा को प्रवचन देने के लिए। वहां एक विषय था ब्राह्मण और वैष्णव के बारे में चर्चा करने थे। तो लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत बुखार हो गया, जिसके कारण भक्ति विनोद ठाकुर नहीं जा पाए। तो उन्होंने कहा कि हे भक्ति सिद्धांत या विमला प्रसाद, तुम जाओ वहां प्रवचन देकर आओ। तो ये तैयार हो गए और जब जाने का समय आया तो भक्ति विनोद ठाकुर ने पूछा कि तुमने क्या तैयारी की है, बताओ क्या क्या कौन कौन से विषयों पर आप बात करोगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने सारे चीजें बताई। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत आनंदित हो गए। भक्ति विनोद ठाकुर जोर से चिल्लाने लगे, सरस्वती सरस्वती। उन्होंने कहा तुमने जो तैयारी की है ना साधारण नहीं है, सारे शास्त्रों का निचोड़ सामने प्रस्तुत किया है। तो अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर का आशीर्वाद लेकर मेदिनीपुर में वो पहुंचे। हजारों की संख्या में ब्राह्मण और कई प्रकार के लोग वहां उपस्थित हो गए थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज स्टेज के ऊपर बैठे प्रवचन देने के लिए। और वहां देखा कि ब्राह्मण भी उपस्थित हैं और अन्य बाकी लोग भी उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम 3 दिन का उनका वो प्रवचन था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहले दिन प्रवचन दिया जिसमें ब्राह्मणों का बहुत गुणगान किया, ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ है, उनकी स्थिति को स्थापित किया। और तो पहले दिन सारे ब्राह्मण इतने गर्वित हो गए, उनकी जो छाती है चौड़ी हो गई। और जब दूसरा दिन आया प्रवचन का, दूसरे दिन उन्होंने प्रवचन दिया कि आजकल के ब्राह्मण कैसे हैं और असली ब्राह्मण क्या होना चाहिए। तो जितने ये फूले थे ना, उनका सीना चौड़ा हो गया था, सारे ब्राह्मण ऐसे छोटे हो गए।
और जब तीसरा दिन आ गया तो उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने स्थापित किया वैष्णव की श्रेष्ठता क्या है, ब्राह्मण से भी जो वैष्णव है वो कैसे श्रेष्ठतम है, ये जो स्थापित किया तो हजारों लाखों लोग ऐसे उनसे इतने प्रभावित हो गए कि सारे लोग, हजारों लोग थे, सारे लोग दौड़े भक्ति सिद्धांत सरस्वती के चरणों का स्पर्श करने के लिए। तो इतने लोग वहां स्टेज के ऊपर चढ़ रहे थे कि पुलिस को कंट्रोल करना पड़ा। कई सारे पुलिस आए कर्मी और उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को पर्दे के पीछे छुपाया और उनके जो जूते थे उनको लेकर बड़े बड़े पानी के ड्रम में डाला और वो जो पानी है सबके सर पर ऐसे छिड़काया गया। तब सारे हजारों लोग शांत हो गए कि आज हमें किसकी कृपा मिली है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की कृपा मिली है। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, वही प्रथम ऐसे आचार्य थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता में अपने मंदिर में स्थापित की और स्थापित करते के क्या किया, प्रचार करवाया। विग्रह जहां उपस्थित थे बिल्कुल विग्रह के सामने, आज भी है मायापुर में, विग्रह के सामने प्रिंटिंग प्रेस रखी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे कि जो विग्रह है वो कीर्तन की करतल मृदंग की आवाज से भी विग्रह को ज्यादा आनंद आता है ये प्रिंटिंग प्रेस की आवाज से, क्योंकि वहां उनका जो गुणगान है वो छप रहा है और ऐसा जो गुणगान है सब जगह पहुंचेगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती किताबों को बहुत महत्व देते थे। जब श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं अपने गुरु महाराज को मिला, पहली मुलाकात कहाँ हुई थी उनकी, कलकत्ता में हुई थी। जब प्रभुपाद कॉलेज में पढ़ा करते थे और उनके एक मित्र ने प्रभुपाद जी का हाथ पकड़ा और कहा चलो एक सन्यासी आए हैं मायापुर से, वो प्रवचन दे रहे हैं, हम सुनने के लिए जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते नहीं मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्रभुपाद जी के मित्र ने उनको खींच के ले गए भक्ति सिद्धांत महाराज के प्रवचन में, और जैसे ही प्रभुपाद वो प्रवचन में बैठे, कॉलेज के दिनों में वो युवा थे, तो जैसे बैठे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसे व्यास आसन से प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने प्रभु अभय को देखा पीछे बैठा हुआ, तो कहा कि आप युवा हो, आप अंग्रेजी इतना अच्छा जानते हो, क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार पाश्चात्य जगत में करते। तो प्रभुपाद ने उस बात को सीरियसली लिया। प्रभुपाद ने कहा कि ये मेरे गुरु हैं, और तब से प्रभुपाद एक ही इच्छा व्यक्त करते थे, कैसे मैं अपने आध्यात्मिक गुरु की जो इच्छा है उसकी पूर्ति करूं। तो आगे चलकर श्रील प्रभुपाद ने अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी इच्छा की पूर्ति की, चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है उसका प्रचार करके। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि मेरे गुरु महाराज एक बार मुझे मिले राधाकुंड के तट पर, मैं उनके साथ चल रहा था और चलते चलते वो बहुत दुखी लग रहे थे। उन्होंने बंगाली भाषा में कहा कि आगुन जलवे, तो उसका अर्थ है वो कहने लगे कि मैंने कलकत्ता में बहुत बड़ा मंदिर बनाया, मार्बल लगाया सारे मंदिर को, दीवारों को, लेकिन मेरे जो अनुयायी हैं केवल इसी चिंता में है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि मुझे कौन सा ऑफिस मिलेगा, मुझे कौन सा रूम मिलेगा, इसी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा इससे अच्छा है कि उस मंदिर का मार्बल में निकालो, उसे किताबें छापो और उनका वितरण करो, चैतन्य महाप्रभु का संदेश जनमानस तक पहुंचे, वो सर्वोच्च कल्याण का कार्य होगा। तो उन्होंने प्रभुपाद के सामने उन्होंने एक पेपर लिया और उसके ऊपर मृदंग का, ये जो मृदंग है उसका चित्र बनाया और कहा कि हे अभय बाबू, आपको यदि धन मिले, पैसे मिले तो आप क्या करना, किताबों को छापो और उनका वितरण करो। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने अपने ये जो गुरु महाराज हैं उनके इस आज्ञा को बहुत गंभीरता से लिया, इसलिए प्रभुपाद बहुत जोर देते थे किताबों को छापो और किताबों का वितरण करो। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो प्रचार का कार्य है
उस पर बहुत जोर दिया था। बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, प्रचार करना है तो धन की चिंता नहीं करनी है, कृष्ण का गुणगान करते रहो, धन और सारी सुविधाएं आ जाएगी। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसे प्रवचन दे रहे थे और देखा प्रवचन में कोई बैठा नहीं है, एक दो भक्त बैठे, बाकी सारे कहाँ बाहर चले गए थे। तो उन्होंने पूछा कहाँ चले गए सारे, कृष्ण का गुणगान हो रहा है। तो उन्होंने कहा वो लोग गए हैं कुछ दान मांगने के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कृष्ण का गुणगान करो, हाँ, और कृष्ण का गुणगान करेंगे तो किसी चीज की कमी नहीं होगी, हाँ, सारी चीजें कृष्ण की सेवा के लिए, हाँ, सरलता से उपलब्ध हो सकती है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रचार के कार्य में बहुत जोर देते थे। वो क्या करते थे, उनके एक शिष्य जब बीमार थे वो कहते कि मैं मेडिकल में जा रहा हूँ, तो वो कहते पैदल जाओ, लेकिन जब आपको प्रचार करने के लिए जाना है तो भक्ति सिद्धांत करते थे घोड़े लो, रथ लो, हाथी के ऊपर बैठ के जाओ, लेकिन कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए चले जाओ। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो विशेष विशेष आचार्य हैं, और वो कहा करते थे कि सदैव हमें चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने का प्रयास करना चाहिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। वो कहा करते थे कि जब आप कृष्ण कथा करते हो तो जनता को प्रसन्न करने के लिए नहीं, जनार्दन को प्रसन्न करने के लिए आप जो कृष्ण की जो कथा है उसको कहा करो। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आज तिरोभाव दिवस है, विशेष दिन है। श्रील प्रभुपाद बहुत आनंदित होते थे अपने गुरु महाराज का आविर्भाव और तिरोभाव मनाने के लिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते थे कि ये सारे जो दिन है, ये जो इस्कॉन आंदोलन है या मेरी जो भी सफलता है, ये केवल मुझे मिली है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की कृपा के कारण। इसी कारण से प्रभुपाद बारंबार कहते थे कि हमें प्रयास करना चाहिए सदैव अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करने के लिए। प्रभुपाद कहते थे कि मेरा कोई योग्यता नहीं है, मेरी केवल एक ही मेरा कंट्रीब्यूशन है। क्या है कि मैंने अपने जो आध्यात्मिक गुरु है उनके आदेश को बहुत गंभीरता से लिया है, वही मेरा एक कंट्रीब्यूशन है। और दूसरी चीज है, जो भी मेरे आध्यात्मिक गुरु से मैंने सीखा है, सुना है, वो मैंने यथारूप में आगे पहुंचाया है। एक बार प्रभुपाद को पूछा आप इतना अच्छा कैसे बोलते हैं? प्रभुपाद ने कहा क्योंकि मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु से क्या किया है, अच्छी तरह से सुना है। तो जो व्यक्ति अच्छी तरह से सुनेगा वो व्यक्ति अच्छी तरह से क्या कर सकता है, बोल सकता है। प्रभुपाद कहते थे मेरा तो इतना बड़ा सौभाग्य नहीं रहा कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु को हमेशा बारंबार मिलूं। मैं तो केवल लगभग 11 या 12 बार ही अपने आध्यात्मिक गुरु से मिला था, और वो मुझे पहचानते थे केवल एक ही कारण के लिए कि ये बहुत अच्छे से क्या करता है, सुनता है, श्रवण करता है। जब भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रवचन देते थे तो जो प्रभुपाद जी हैं बहुत गंभीरता से और ध्यान पूर्वक सुनते थे, क्योंकि श्रवण करने से ही जो कृष्ण है हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, कि कृष्ण कहां से प्रवेश करते हैं, कानों के माध्यम से प्रवेश करते हैं, आंखों के माध्यम से नहीं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये जोर देते थे। एक बार वो प्रवचन दे रहे थे और कुछ लोग प्रवचन में से उठकर चले गए दर्शन करने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा ये सारे लोग जाकर क्या देखेंगे भगवान को, ये तो अपने आंखों का एक्सरसाइज करने के लिए गए हैं। असली कृष्ण को देखना है तो कैसे देखा जाता है, कानों के माध्यम से। तो उसी प्रकार से वो कहा करते थे कि साधु को हम भौतिक दृष्टि से क्या दे सकते हैं,
साधु को या वैष्णव को हम बाह्य दृष्टि से नहीं पहचान सकते। साधु को पहचान सकते हैं कैसे? कानों के माध्यम से। और साधु की सेवा भी हम कानों के माध्यम से कर सकते हैं, उनसे कृष्ण कथा का श्रवण करके। तो इसलिए वो कहा करते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कि सदैव हमें वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए और किसी वैष्णव से कृष्ण की महिमा को सीखना चाहिए और उसका प्रचार करना चाहिए। बंगाल में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो वो जब भी वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के भी अच्छे मित्र थे, तो वो हमेशा समाज के सुधार के ऊपर बोलते थे। सब जगह कलकत्ता बंगाल में बड़े बड़े प्रवचन किया करते थे, उसमें समाज सुधार की बातें किया करते थे, लोगों को बोला करते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक दिन बोले, अरे तुम्हारा जीवन तो ऐसा ही जा रहा है, कृष्ण का गुणगान किए बिना जो व्यक्ति अपनी जीवा से कृष्ण का गुणगान नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का जो जीवा या जीवन है एक मेंढक के समान है। मेंढक जैसे टराव ब्राव करता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी जीवा से कृष्ण का गुणगान नहीं करता, उसका जीवन एक पशुवत है। तुम कृष्ण का गुणगान क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने कहा, मुझे कृष्ण का गुणगान पता नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत बहुत बार ऐसा बोले। तो एक बार उनको उन्होंने बोला, तो जब बोला तो एक दिन उन्होंने सोचा कि आज कृष्ण का गुणगान करता हूं। तो उन्होंने अपने उस समाज सुधार के जो वक्तव्य थे उसमें उन्होंने कृष्ण के बारे में या भगवान की बातें की, और बातें करते करते उन्होंने कहा कि जो भगवान है वो कैसे है, निराकार है, और ऐसे निराकार भगवान के चरण मैंने देख लिए हैं। तो जैसे ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने सुना, कहते ये सारे उटपटांग बातें कहाँ से कर रहे हो? एक तो बोल रहे हो भगवान निराकार है, दूसरा कह रहे हो कि भगवान के चरण भी हैं। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि आपको सही मायने में वही भगवान के बारे में समझना है, सीखना है, तो किसी वैष्णव का शरण ग्रहण करो, उनकी सेवा करो और उनसे भगवत भक्ति की शिक्षा लो। और भक्त वैष्णव का आश्रय लोगे तो कृष्ण सरलता से आपको अंगीकार करेंगे। इसलिए कहा गया है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा, कि वैष्णव का आश्रय लिए बिना इस आध्यात्मिक जगत से हमारी उन्नति नहीं हो सकती। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे, गरुड़ जी के पास खड़े होकर। गरुड़ का स्तंभ है ऐसे, जगन्नाथ जी मानो यहाँ कृष्ण बलराम के यहाँ है, और पूरा वहाँ गेट के पास जगन्नाथ जी हैं, गरुड़ जी हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जगन्नाथ जी के बिल्कुल पास जाकर दर्शन नहीं किया करते थे। गरुड़ जी का स्तंभ है, उसके ऊपर गरुड़ जी यहाँ बैठे हैं, उस स्तंभ के नीचे ऐसे खड़े होकर जगन्नाथ को देखते थे। तो एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप ये गरुड़ जी के पास खड़े होकर क्यों दर्शन कर रहे हो? आप आगे जाओ जगन्नाथ को देखने के लिए। वो कहते नहीं, मैं क्या जगन्नाथ को देखूंगा, और जगन्नाथ भी मेरे ऊपर कहाँ दृष्टिपात करेंगे। जगन्नाथ तो अपने प्रिय भक्तों को देखने के लिए आनंद अनुभव करते हैं। जगन्नाथ जी गरुड़ जी को देखकर आनंदित होते हैं, इसलिए मैं उनके प्रिय भक्त जो गरुड़ है ना, उनके चरणों में खड़ा हूं। जब उनके भक्तों को दृष्टिपात करेंगे तो मेरे ऊपर भी दृष्टिपात करेंगे। ऐसी भक्ति सिद्धांत महाराज की भावना या शिक्षा थी। वो कहा करते थे कि इसी प्रकार से हमें जो भगवान के महान भक्त हैं उनके चरणों का आश्रय लेना चाहिए, और उनका आश्रय लेकर क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा या भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती का तिरुभाव दिन है, उनके चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो शक्ति और सामर्थ्य दे जिसके द्वारा हम भगवान के जो नाम है उसका उच्चारण कर पाए, और श्रील प्रभुपाद की जो सेवा है, इस आंदोलन की सेवा किसी न किसी प्रकार से कर सके।
हरे कृष्णा जोर से